अब देख सकती है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस तरह से आया है, और उसके बाद से यहाँ पर देखिए आप किस तरह से 4-2 से जो फैसला हुआ है उसके बाद यहाँ पर लोगों में उत्साह है। और यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर लगातार यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ये लोगों के लिए सुकून भरा ये पल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से सीधी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करें कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है जमीन के स्वामित्व सीमाओं पर सुनवाई होगी, लेकिन अभी के लिए इनके लिए एक बड़ी खबर है और इसे देखते हुए 7 दिनों में ध्वस्त करने के आदेश कैसे दे सकते हैं, ये जो कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर लोगों में उत्साह है। हम लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं लोग, क्या कहना चाहते हैं। हमें अल्लाह की जात से हमें उम्मीद थी इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में आगा, और वही हुआ। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल किया और इंशाल्लाह हम बहुत खुश हैं। नारे तकबीर! सुप्रीम कोर्ट से आहत थी, उम्मीद थी जी, जिस तरीके से ये लोगों को अभी फिलहाल यहाँ पर जो स्थानिक हैं वो जो बात कर रहे थे उन्हें दूर करने के लिए कहा गया है कि अभी बात ना करें जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा फैसला है ये सभी टिप्पणी नहीं सुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उत्साह आपको साफ तौर पर नज़र आ जाएगा। हल्द्वानी मामले में उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जो इशू किया है उसको लेकर भी यहाँ पर लोगों में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट का सभी यहाँ पर धन्यवाद कर रहे हैं और ये धन्यवाद आगे से अतिक्रमण ना हो ये सरकार सुनिश्चित कराए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दीपक वहां भीड़ है, आपके पास भी आऊंगी। मैं बता दूं रातों रात एक्शन नहीं लिया गया, ये एएसजी ने कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ये सुनिश्चित कीजिए कि वहां आगे से कोई अतिक्रमण ना हो, किसी की स्थिति समस्याओं का मूल्यांकन करना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसमें मानवीय इशू शामिल है, जो मेरे सहयोगी प्रभाकर ने सुबह कहा था कि ये चीज जरूर देखेगी सुप्रीम कोर्ट, और इस चीज को देखा है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि इसको सुनिश्चित किया जाए कि वहां आगे से कोई अतिक्रमण ना हो। इसीलिए दीपक आपके आसपास जो ये शोर है और तालियों की गड़गड़ाहट है इसलिए सुनाई दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि मानवीय इशू है, ये हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक तरफ दीपक ने भी वहां से रिपोर्ट दी और लोगों में खुशी सुनाई भी दी, आपको दिखाई भी दी। और प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभाकर, आपने कहा था थोड़ी देर पहले भी कि ये मानवीय इशू है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि मानवीय इशू है और कहा है साफ तौर पर आगे से अतिक्रमण ना हो। प्रभाकर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सबके बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस, हाईकोर्ट का जो आदेश था उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये उम्मीद जताई भी जा रही थी क्योंकि एक सेंसिटिव इशू और लोगों के घरों से जुड़ा हुआ ये मामला था। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे अतिक्रमण ना हो, ये एक मानवीय इशू है, इस बात का ख्याल रखा जाएगा और इस बात का ख्याल सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हल्द्वानी से, तस्वीरें लाइन नंबर 17 वहां का जो ये पूरा एरिया है, ये घनी आबादी वाला एरिया है, वहीं की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेरे सहयोगी वहां से लगातार जुड़े हुए हैं, दीपक वहां पर हैं और दीपक वहां लोगों से भी बात कर रहे हैं। वहां पर एक खुशी लोगों को, क्योंकि लोगों की निगाहें टिकी हुई थी और लोग लगातार दुआ कर रहे थे कि उनके हक में फैसला आए। रेलवे को नोटिस जारी किया, उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नोटिस जारी होना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि ये लोग जिनकी ज़मीन थी, इनको अगर इन लोगों ने हाईकोर्ट अपनी बात रखी होती तो आज ये हम लोगों को सड़क पर नहीं आना पड़ता। इतना सब कुछ जो हुआ ये सिर्फ राज्य सरकार की गलती और यहाँ नगर निगम की गलती, जो हम लोगों के साथ ये सुलूक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, जैसा आप बता रहे हैं राज्य सरकार की गलती है। अब आपकी क्या मांगे राज्य सरकार से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि विस्थापन के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, जो लोग अगर अतिक्रमण में आते हैं उनको पहले विस्थापित किया जाए। क्या कहेंगे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कितनी कर दिया गया है और स्टे लग गया है? जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है ये इंसानियत के हक में फैसला आया है। जो काफ़ी सियासी दल एक बहकावे की कोशिश कर रहे थे
कि एक फैसला मुसलमान और हिंदू करना चाह रहे थे, ये उनके मुंह पे काली गई। आज भी इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में बाकी है। इस देश का इंसाफ पे सभी हिंदू और मुसलमानों को गर्व हो। सुप्रीम सर्वोच्च अदालत पे हमें पूरा उम्मीद थी कि फैसला आएगा, वो इंसानियों की जीत है। दुआओं का दौर भी चल रहा था पिछले कई दिनों से, लगातार बूढ़े हों बुजुर्ग हों सभी यहाँ पर दुआ कर रहे थे। क्या कहेंगे चाचा, कितनी बड़ी बिल्कुल, तो खुशी है? लोगों में खुशी है। दीपक, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं।